हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एरिक, रेचल एंड रॉस रेज्ड टोस्ट टू ईच अदर और ये लोग काफ़ी ड्रंक हो जाते हैं। एरिक नेक्स्ट मॉर्निंग काफ़ी हंगओवर होता है और कैमरा को देखकर बताता है कि उसको रेचल को अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने की बात पर कोई भी रिग्रेट नहीं है, बट वो कुछ और रिग्रेट कर रहा है। अब हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि लास्ट नाइट एरिक बार में सबको सजेस्ट करता है कि सबको कैरियोके बार जाना चाहिए। अब हम देखते हैं कि कैरियोके बार में एरिक और रॉस और भी दारू पीते हैं और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और इंस्टेड ऑफ फाइटिंग दे बिकम वेरी पैली विद ईच अदर। इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रोमांस देखकर रेचल भी काफ़ी हैरान हो जाती है। अब अगले दिन एरिक रेचल को एम्बैरसमेंट की वजह से इग्नोर कर रहा होता है, बट रेचल उसको कंफर्टेबल फील कराने के लिए झूठ बोलती है कि उसको ड्रंक होने की वजह से लास्ट नाइट की उसकी कॉन्वर्सेशन बिल्कुल भी याद नहीं। अब जब ये लोग ऑफिस में मीटिंग में होते हैं तो रेचल और एरिक में काफ़ी कहासुनी हो जाती है। मीटिंग के बाद एरिक रेचल को बोलता है कि वो बहुत ईविल है जो अपने बॉयफ्रेंड को उसके सामने शो ऑफ करती है। रेचल यहाँ उसको बोलती है कि वो ईविल है और उसको इस बात की भी परवाह नहीं कि एरिक कैसा फील करता है, और गुस्से में रेचल उसको ये भी बोल देती है कि उसको याद है कि लास्ट नाइट एरिक ने अपनी फीलिंग्स कन्फेस की थी और इसी वजह से वो एक इमेच्योर और कावर्ड इंसान की तरह सुबह से रेचल को अवॉइड कर रहा था। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एरिक सोफी को मैरिनेटेड क्रैब्स देता है रेचल के डैड को देने के लिए। यहाँ सोफी उसको बताती है कि रेचल के डैड तो कब के इस दुनिया से चले गए। जब एरिक पूछता है कि ये कब हुआ तो वो उसको बोलती है कि एरिक एंड रेचल के ब्रेकअप के 1 महीने पहले ही रेचल के डैड की डेथ हो गई थी। सोफी को लगता था कि एरिक को ये सब पता था और फिर भी उसने रेचल से उसके डैड की डेथ के 1 महीने बाद ब्रेकअप कर दिया, इसीलिए वो अब तक एरिक को इतना हेट करती थी क्योंकि उसने काफ़ी इनह्यूमन बिहेव किया। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रॉस को एनी टेक्स्ट करके फिर से डिनर के लिए इनवाइट करती है और चार्ली भी ये टेक्स्ट उसके साथ देख लेता है। जब रॉस और एनी डिनर कर रहे होते हैं तो रेचल रॉस को कॉल और टेक्स्ट करती है, बट वो आंसर नहीं करता। अब रेचल रॉस की लोकेशन देख के उसके रेस्टोरेंट के बाहर पहुंच जाती है और वो इन दोनों को खाना खाते हुए देख लेती है। रेस्टोरेंट के बाहर से रेचल फिर रॉस को फ़ोन करती है, बट रॉस उसकी कॉल इग्नोर करता है और रेचल ये देखकर काफ़ी अपसेट होकर वहाँ से चली जाती है। घर पर रेचल और सोफी चार्ली को कॉर्नर करते हैं कि वो सच सच बताए कि आखिर चल क्या रहा है। एंड एज वी ऑलरेडी नो कि चार्ली को डाइजेशन का बहुत ही बुरा प्रॉब्लम है, तो वो एनी के बारे में सब कुछ बता देता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एरिक फिर से बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है और वो बॉक्स खोलकर देखता है जिसमें रेचल की दी हुई चीज़ें और फोटोग्राफ्स रखी होती हैं। वो अपने फ़ोन पे मैनेजर को रेचल के डैड की डेथ के बारे में पता लगाने को भी बोलता है। सोफी अब एक कॉलेज रीयूनियन पे जाती है और देखती है कि जैक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहाँ आया हुआ है। सोफी अपनी ड्रिंक खत्म करने के बाद वहाँ से चुपचाप चली जाती है। वो कैब लेकर जैक के घर के बाहर जाती है और पत्थर मारकर उसकी विंडो तोड़ देती है। नेक्स्ट डे क्लिनिक में चार्ली के पेट में दर्द होता है तो वो रॉस को बता देता है कि रेचल को सब पता चल गया कि पिछली रात रॉस एनी के साथ डिनर पे गया था। रॉस अब चार्ली से पूछता है कि रेचल को उसने क्या क्या बताया, तो चार्ली बोलता है कि उसने रेचल को सब कुछ बता दिया, बट ये नहीं बताया कि रॉस सालों से हाथ पे निशान वाली एक लड़की को ढूंढ रहा था जो कि एनी है। अब यहाँ रेचल रॉस को टेक्स्ट करके बोलती है कि सिंस चार्ली ने अब तक सब कुछ उगल ही दिया होगा तो वो रॉस की साइकिल जो उसने एनी से खरीदी थी उसको लेकर जा रही है। अब रेचल साइकिल के बहाने स्टोर पर जाती है और एनी से मिलती है और वहाँ बिना कुछ खरीदे एनी का काफ़ी टाइम वेस्ट करके चली जाती है। अब रेचल रॉस के क्लिनिक उसके लिए खाना लेकर जाती है। रॉस आउट ऑफ गिल्ट डर रहा होता है तो रेचल उसको बोलती है कि इस बार तो शी विल लेट इट स्लाइड, बट अगर अगली बार रॉस ने ऐसा किया तो वो उसको माफ़ नहीं करेगी। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एरिक रेचल के स्टूडियो जाता है और उससे पूछता है कि उसने अपने डैड की डेथ वाली बात एरिक को कभी क्यों नहीं बताई। रेचल अब उसको बोलती है कि वो याद करे कि उसने कितनी बार एरिक को फ़ोन किए थे और वो उससे हर बार आकर मिलने के लिए बोलती भी थी, और एरिक हर बार ये बोल देता था कि वो बहुत बिजी है, इसीलिए उसने एरिक को रियल रीज़न नहीं बताया कि वो उसको क्यों बुला रही है। एरिक यहाँ बहुत ही इमोशनल हो जाता है और रेचल उसको बोलती है कि उनके ब्रेकअप को 5 साल हो गए हैं। दे बोथ कांट गो बैक इन फ्यूचर एंड अनडू थिंग्स दैट दे डिड टू ईच अदर। एरिक यहाँ रेचल को बोलता है कि वो रेचल को वापस पाकर रहेगा, तो रेचल बोलती है कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए वो एरिक के पास कभी वापस नहीं आएगी। एरिक अब उसको बोलता है कि वर्ल्ड विल क्रम्बल और वो उसके पास ज़रूर वापस आएगी। बस यहीं ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।
अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।